हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक का है, चैप्टर 5 का। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते तब सोल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के तीसरे एवं और 9वें पद क्रमशः यानी थर्ड टर्म और 9th टर्म 4 and -8 है, यानी 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी विच ऑफ द टर्म विल बी 0। इसका कौन सा टर्म 0 होगा, शून्य होगा। तो ये एपी का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए, इसमें तीसरा पद दिया हुआ है 4। इसका मतलब क्या हो गया कि A3 बराबर कितना दिया हुआ है, 4। अब A3 4 दिया है, इसका मतलब अगर इसको हम तोड़ेंगे तो लिखेंगे A प्लस एक बार A हो गया और जो बच गया 3 में 2 बचा, 2 बार D लिखेंगे। A हमेशा अकेला लिखते हैं, ठीक है। तो A और 2 बार D जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। उसी तरह इसका 9वां पद यानी 9 टर्म्स यानी A9, 9वां पद यानी A9 बराबर कितना दिया, -8। सेम जिस तरह इसको तोड़े हैं उसे इसको भी तोड़ देंगे। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले A ही, क्योंकि A अकेला लिखेगा। अब 9 है, 1 चला गया तो 8 बचा और 8 बार D लिख देंगे, ठीक है, इक्वल टू -8। ये हमारा इक्वेशन हो गया 2, ठीक है। यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में 1 से 2 घटाने पर, 2 घटाने पर अब हम लोग समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे, यानी A प्लस 2D बराबर 4 और समीकरण 2 क्या है, A प्लस 8D बराबर कितना है, -8, ठीक है। अब घटाएंगे तो कैसे घटाते हैं, नीचे वाले साइन को, पहले नीचे वाले साइन को आपको उल्टा कर देना है। जैसे यहाँ कुछ नहीं प्लस है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ प्लस है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ माइनस है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। प्लस माइनस तो कट गया ये, और ये प्लस माइनस माइनस होगा। बड़ा के साथ ये साइन पकड़ाएगा, ये साइन नहीं पकड़ाएगा, अब ये पकड़ाएगा। 8 के साथ माइनस है तो बड़ा के साथ माइनस है तो माइनस लिखेंगे। प्लस माइनस माइनस हुआ तो 8 में से 2 को घटा देंगे। तो 8 में से 2 गया तो 6, साथ में D है तो D लिखेंगे, इक्वल टू। अब इक्वल टू ऊपर प्लस नीचे प्लस, प्लस 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 होगा, 8 और 4 12 होगा, तो हम 12 लिख देंगे। बड़ा के साथ प्लस साइन है तो प्लस साइन को नहीं लिखेंगे। और फिर लिखेंगे D बराबर, यहाँ बगल में हम लोग लिख देते हैं, फिर D बराबर क्या हो जाएगा, 12। और जो -6 है बीच में कुछ नहीं, यानी मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ बाय में चला जाएगा, -6 और 6 2 12 हो जाएगा। इस तरह से D इक्वल टू क्या बचेगा, ये माइनस बचा हुआ है और यहाँ 2 आ गया, तो D का बराबर आ गया -2। D का वैल्यू कितना आ गया, -2। अब अगला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, D तो निकल गया। अगला स्टेप में हम लोग D का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। तो D का मान क्या, A प्लस 2D। समीकरण 1 क्या है, A प्लस 2D बराबर 4, ये ना है। लेकिन हम D बराबर क्या आया, -2 आया, तो जहां D है वहां क्या लिख देंगे, -2। देखिए जहां D है वहां क्या लिख दिए, -2। अब A प्लस माइनस 2 2 4 बराबर हो गया 4। तो A बराबर 4, अब माइनस हो गया तो +4, -4 है ना, इक्वल टू का जब उधर जाएगा तो माइनस उधर प्लस हो गया, तो 4 + 4, इस तरह से आ गया A बराबर 8, ठीक है। अब हमें A भी मालूम है 8 है और D भी मालूम हो गया -2 है। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है, इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। इसके लिए हम एक फॉर्मूला सेट करेंगे। अब वो फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n-1D इक्वल टू 0। कौन सा पद, तब an बराबर क्या होगा, 0। क्वेश्चन में ये कह रहा है, और an का फॉर्मूला क्या आता है, A प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 बाहर में D इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें सोचिए A हमको मालूम है 8 है, 8 लिख देंगे, प्लस n नंबर ऑफ टर्म, कितना, कौन सा पद, वही तो निकालना है। इसीलिए n हमको मालूम नहीं तो n को n लिखेंगे, -1 का 1 हो जाएगा, और D का वैल्यू मालूम कितना, -2,
हम यहाँ -2 लिख देंगे, इक्वल टू क्या हो गया 0। पहले +8 है उसको उधर भेज देते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा n-1 यहाँ -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा +8 इधर गया तो -8। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ इसके बीच में क्या था मल्टीप्लाई है। ठीक है, इसके बीच में क्या था मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई जब रहेगा तो हम इस तरह से लिखेंगे, और मल्टीप्लाई वाला इधर जब भेजेंगे तो कहाँ जाएगा बाय में जाएगा, यानी डिवाइड में जाएगा। तो n-1 बराबर -8 और ये -2 बाय में जाएगा -2, तो माइनस माइनस क्या हो गया कट गया। 2 का टेबल में 8 कितने बार में आता 4 बार में, तो आया क्या n-1 बराबर 4, n-1 बराबर 4, तो n बराबर 4। अब -1 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा n बराबर 5। यानी इस एपी का 5वां पद जो है वो शून्य होगा, इस एपी का 5वां पद शून्य होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया है और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और चैनल पे नए आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।